स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा संपन्न हो गई। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी और उनके साथ चलने वाले भारत यात्रियों ने करीब 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा की। दक्षिण भारत से शुरू इस यात्रा ने मध्य भारत होते हुए जम्मू कश्मीर तक का सफर पूरा किया। 7 सितंबर को शुरू हुई इस यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर और खास तौर पर लाल चौक एक अहम पड़ाव था। इस यात्रा के दौरान न सिर्फ यात्रा श्रीनगर पहुंची बल्कि लाल चौक पर तिरंगा भी फहराया। और यही वो कदम है, यही वो यात्रा का अहम पड़ाव है जो ये साबित करता है कि केंद्र में विपक्षी पार्टी का एक नेता अपने सह नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोगों की मौजूदगी में लाल चौक पर तिरंगा फहराता है। यह बताता है कि जम्मू कश्मीर की स्थिति पहले कैसी थी और अब कैसी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के हालात पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। स्थिति 370 हटाए जाने से पहले कैसी थी और 370 हटाए जाने के बाद कैसी है। तो लाल चौक पर जिस तरह से तिरंगा फहराया गया और उसके बाद वहां से जो एक संदेश गया, संदेश जम्मू कश्मीर को लेकर, संदेश खास तौर से घाटी को लेकर, संदेश लाल चौक को पर सुरक्षा को लेकर, तो ये जो संदेश है जिसमें घरों से लोग जितने दूरी तक जाना चाहते थे गए, निकले, सुरक्षा का कोई खतरा उनके शिकन पर नहीं था, उनके चेहरे पर नहीं था। तो क्या ये बदली हुए कश्मीर के हालात नहीं हैं? क्या ये एक ऐसा कश्मीर जिसे हम सुरक्षा की दृष्टि से, खतरों की दृष्टि से एक नया कश्मीर कह सकते हैं कि अब वैसी बात नहीं है? क्या इस पर हमें एक जो संदेश वहां से मिला है, इन हालात ने जो संदेश दिया है, क्या इसे हम एक्सेप्ट ना करें? क्या इसे हम कबूल ना करें? क्या इसे हम ऐसा नहीं माने? तो ये कितना बड़ा संदेश है, इस पर आज हम खासतौर से बातचीत करेंगे। बाकी तो यात्रा जो हुई, क्या बोला गया, क्या कहा गया, उस पर हमने कई चर्चा इससे पहले भी की है। आज खासतौर से इसी पर हम चर्चा करेंगे कि ये जो पैगाम है लाल चौक से, वो ये बताता है कि जम्मू कश्मीर की एक नई पहचान है। इसी पर हम करेंगे अगले आधे घंटे बातचीत। तो अगले आधे घंटे तक हम इस पर बातचीत करेंगे और आपको ये बता दें कि हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर निर्मल सिंह, जो फॉर्मर डिप्टी सीएम है जम्मू कश्मीर के, बीजेपी से इनका जुड़ाव है। हमारे साथ होंगे डॉक्टर अजय उपाध्याय, नेशनल स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस। हमारे साथ होंगे सलमान निजामी, चीफ स्पोक्सपर्सन डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। और हमारे साथ जुड़ेंगे इरफान हफीज लोन, जो लीगल एक्सपर्ट है। तो शुरुआत करते हैं डॉक्टर निर्मल सिंह से। डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि यो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई, कश्मीर तक पहुंची, जिस यात्रा के बारे में या जिस जम्मू कश्मीर के बारे में अक्सर ऐसी बातें होती रहती हैं कि वहां पर हालात बदल नहीं रहे हैं, वहां पर जाने का मतलब है कि एक तरह से खतरा मोल लेना है, लेकिन उन इलाकों में यात्रा पहुंचती है, सुरक्षित यात्रा संपन्न भी होती है। आज तो कंक्लूडिंग सेरेमनी भी हो गई, क्या कहेंगे इस पर, क्या संदेश है? देखिए विशाल जी, ये यात्रा बिल्कुल शांत रही, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। जी, ये आवाज इको कर रही है, आवाज इको हो रही है। जी जी, आप बोलते रहे, तो यहां पे हम उसे करेक्शन करने की कोशिश करते हैं। जी, हमारी टेक्निकल टीम करेगी उसे। जी जी, तो ये अपने में एक चीज है। और कांग्रेस के नेताओं ने, जो पूरे देश से भी वर्कर उनके आए थे, राहुल गांधी, इन्होंने अपनी जो है आंखों से देखा और अपना अनुभव इन्होंने लिया है कि किस प्रकार से वो कह रहे थे कि 5 अगस्त 2019 के बाद क्या बदला है। तो उनको बदला हुआ नजर आता है। उन्होंने रास्ते में देखा हुआ होगा कि नेशनल हाईवे बन रहे हैं, ट्रेन के जो है वो चीजें बन रही हैं, बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं, बहुत सी बातें, डेवलपमेंट भी उन्होंने देखी। और जिस प्रकार से लोगों ने की पार्टिसिपेशन है, आज वो लोग जो तिरंगा चढ़ाना जो है, जिस प्रकार से इतना जो है बिल्कुल आसान नहीं था,
जी। लेकिन पिछले 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 2-3 सालों में जिस प्रकार से तिरंगा फहराया जा रहा है, जी। और लोगों ने रास्ते में पहले खुले तौर पर लोग जो है तिरंगे के साथ चले भी, और देखा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग भी तिरंगा फहरा रहे हैं, और महबूबा जी तिरंगे के पीछे चल रही हैं, जो कहती थी कि नहीं, तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं रहेगा। तो ये बदलता हुआ कश्मीर है, और ये कश्मीर बदला है क्योंकि अभी लोगों का उनको महसूस हो गया है कि जो हम भारत के साथ हमारा बिल्कुल पूर्ण विलय है, हम भी भारतीय हैं, हम कोई स्पेशल नहीं है, हमें ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल की कोई मतलब नहीं है, 370 की भी बहुत कम होती है। इस प्रकार की बातें जो हैं हुई हैं, तो ये अपने में एक बहुत बड़ा संदेश है। और बिल्कुल कहना चाहिए कि जिस तरीके से एक जो है शांति पूर्व जो है यात्रा निकली है, ये एक जो है मैं जो कहूंगा कि अपोजिशन ने भी एक जिम्मेवारी का जो दिया है कि उन्होंने एक तिरंगा लेके और एक जो राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर, सुरक्षा के मुद्दे के ऊपर लगभग सहमति दिखाई। ठीक है, कुछ कंट्रोवर्सी खड़ी करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन एक जिम्मेवारी से जो लोग चले हैं तिरंगे के पीछे, मुझे लगता है यही जो है जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए, भारत के भविष्य के लिए सही है। जी, डॉक्टर अजय उपाध्याय, आपसे भी मैं यही सवाल करना चाहूंगा कि कश्मीर के बारे में, कश्मीर की स्थितियों के बारे में आपकी पार्टी की तरफ से अक्सर बयान आते रहते हैं कि कश्मीर में हालात ऐसे हैं, कश्मीर में हालात वैसे हैं, लेकिन क्या ये आज के दिन आप नहीं मानेंगे कि ये कश्मीर की सुरक्षा स्थिति को ही बताती है, दर्शाती है कि यात्रा जिसमें इतने ज्यादा लोग थे, खुद आप लोग अपनी जुबान से कहते हैं, वो यात्रा जम्मू में न सिर्फ दाखिल होती है बल्कि जम्मू से कश्मीर, कश्मीर में लाल चौक पर तिरंगा भी फहराया जाता है बिना किसी खौफ के, और फिर जो है वहां से एक संदेश भी है। तो क्या ये कांग्रेस मानती है कि हाँ, ये जम्मू कश्मीर के बदले हुए हालात हैं, वहां स्थितियां बदली हैं, 370 के बाद खासतौर से स्थितियां बदली हैं? आजम भाई, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। जम्मू कश्मीर में जब हमारी यात्रा आई तो आपने देखा होगा वहां के चीफ सेक्रेटरी ने जब सिक्योरिटी लैप्सेस हुए थे तो उसके बाद उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने खुद बताया था कि किस तरह से इस पूरी यात्रा के सिक्योरिटी के लिए सरकार ने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कितनी कंपनियां लगानी पड़ी है सुरक्षा में। क्या कश्मीर पहुंचने से पहले बहुत सारे राज्य, 12 राज्यों से हम गुजर करके आए, लगभग 2 यूटी प्रदेश से गुजर कर आए। क्या इस तरह से 25 कंपनियों की जरूरत पड़ी कहीं? क्यों नहीं पड़ी बाकी जगह पे? कन्याकुमारी में कितनी कंपनियां थी, महाराष्ट्र में कितनी थी, मध्य प्रदेश में कितनी थी, दिल्ली में क्या हालात थे, पंजाब जैसे राज्य में क्या हालात थे? हमारी सरकार इन राज्यों में नहीं रही, कई राज्यों में, लेकिन उन सभी जगहों पर कितने सिक्योरिटी थे, और जम्मू कश्मीर में इतने सिक्योरिटी होने के बावजूद सिक्योरिटी लैप्सेस हुए थे जिस पर एक दिन के लिए हमको यात्रा रोकनी पड़ी। यह दर्शा रहा है वहां की वास्तविक स्थिति को। जहां तक बात है निडरता के साथ राहुल गांधी जी ने जिस भारत जोड़ो यात्रा का ये कार्यक्रम लेकर के पूरे देश में चले, तिरंगे के साथ चले, सत्य और अहिंसा के लिए चले, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की मंशा से चले, जो भाजपा और आरएसएस की विचारधारा जो देश को तोड़ने का काम कर रही है उसके विरुद्ध मोहब्बत बांटने का एक पैगाम लेकर चले। इस पैगाम में देश कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोग साथ हुए लाखों की संख्या में। एक बड़ा बदलाव है और एक बड़ा एक तरह से संदेश है पूरे देश में कि नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो, प्रेम और मोहब्बत से लोगों को एक साथ रखो। वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म समभाव की जो परिकल्पना इस देश में है, जो भारत में बहुलता में विविधता में एकता का जो कंसेप्ट है, वही भारत है। भारत कभी हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद से नहीं चलेगा। भारत देश के संविधान में की जो उद्देशिका है उससे चलेगा, और संविधान कहता है कि सभी एक हैं। जी, मैं इसी बात को यहां बताना चाहता हूं कि सिर्फ 10 सेकंड अभी एक भाजपा के शायद मैं देख नहीं पा रहा हूं, सामने टीवी नहीं है, उन्होंने बहुत सारे प्रश्न लेकर, डॉक्टर निर्मल सिंह है, फॉर्मर डेप्यूटी सीएम है जम्मू कश्मीर के, बीजेपी से बिलोंग करते हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगा थोड़ा सा अजय जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। डॉक्टर निर्मल ये बता रहे हैं कश्मीर में स्थिति तो बदली है, लेकिन कह रहे हैं कि सुरक्षात्मक स्थिति नहीं बदली है, मतलब लोगों का मन मिजाज बदला है। वो कह रहे हैं कि इतनी सुरक्षा की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, हमें दूसरे राज्यों में तो नहीं पड़ी। जवाब दीजिए इसका। देखिए विशाल साहब, कांग्रेस ने मैंने एक कुल मिला के जो राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता के लिए तो जरूरी था, और जो इनमें इनका जो
कंट्रीब्यूशन रहा, मतलब इकट्ठे होकर चले, तिरंगा लेके चले, जो इसमें रहा उसके बारे में बताया। मैं सोच रहा था कि एक सकारात्मक जो है यहाँ चर्चा हो, लेकिन ये फिर राजनीति करना शुरू कर गए। इन्होंने सुरक्षा बलों की कुर्बानियों को, सेना की कुर्बानियों को, यहाँ के लोगों का जो एक बड़ा दिल है उसको नहीं, फिर आ जाके कांग्रेस के नेताओं को, राहुल गांधी की निडरता को इन्होंने जो है वही राजनीति शुरू कर दी है। आपने क्या किया हमें मालूम है। आप देखिए मुरली मनोहर जोशी जी और नरेंद्र भाई मोदी जब आए थे तो क्या क्या हालात थे ये, तब केंद्र में किसकी सरकार थी। यहां पर जब जो है अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज भी यात्रा लेके आए थे, आपने जो है यहां पर जो है उनको एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया था। क्यों नहीं निकलने दिया था? आपने तभी सुरक्षा का हवाला दिया था। यहां पर अनुराग ठाकुर आए थे, आपने जो है यात्रा होने नहीं दी, और राहुल गांधी वहां से चलते हैं और बिल्कुल बिना किसी जो है उसके रोक टोक के जाते हैं और लोग भी सम्मिलित होते हैं। तो ये क्रेडिट आप जो है सुरक्षा बलों को, डॉक्टर अजय, आप सुरक्षा बलों को क्रेडिट नहीं देना चाहते, ये आरोप लग रहा है। कांग्रेस जो है वो क्रेडिट नहीं देना चाहती है, ये सभी डॉक्टर अजय नहीं, सम्मानित निर्मल जी का बड़ा सम्मान है, बहुत ही वरिष्ठ नेता जम्मू कश्मीर के हैं और डिप्टी सीएम रहे हैं, कभी वो भविष्य में सीएम भी बने, राजनीति अपनी जगह पे है। लेकिन इस सच्चाई को उनको भी स्वीकारना होगा, क्या वो स्वयं से जम्मू से श्रीनगर, जिस तरह देश के अन्य भागों में हमारी यात्रा है या वो जा सकते हैं, उसी तरह बिना सिक्योरिटी के या कम सिक्योरिटी के जम्मू से श्रीनगर पैदल यात्रा, छोड़िए पूरे देश की यात्रा, क्या वो स्वयं करने की स्थिति में है? यदि हाँ कहेंगे तो मैं मानूंगा कि सच्चाई है, लेकिन दिल पे हाथ रखकर सच बोलने वाले वो व्यक्ति हैं, सच बोलेंगे। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, अभी कुछ दिन पहले आए थे, सिक्योरिटी का रीजन ठीक है, आपके सवाल के जवाब मिल रहे हैं। एक मिनट जी, डॉक्टर निर्मल, डॉक्टर निर्मल, अमित शाह जी की यात्रा क्यों कैंसिल करनी पड़ी? डॉक्टर निर्मल प्लीज, क्यों कैंसिल करना पड़ा? अजय जी हाँ देखिए, डॉक्टर अजय को मैं कहूंगा, डॉक्टर अजय, मैं पिछले महीने में कश्मीर में था, पूरे कश्मीर में घूमा हूं मैं। साउथ कश्मीर में गया था, जो अलग अलग कैंप्स में गया था, जहां जो है कश्मीरी पंडितों की हत्या, उनके घरों में गया था। तो सुरक्षा, क्योंकि राहुल गांधी जिस प्रकार से उनको Z+ की सिक्योरिटी है और जिस प्रकार से उनकी ये है कि कोई भी जो है उस पर चूक ना हो, उसके लिए सुरक्षा थी। लेकिन ये हालात फिर भी बने हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी ये हालात बने, क्योंकि बिल्कुल। मैं फिर से आता हूं सलमान निजामी हमारे साथ जुड़ चुके चीफ ऑफ सलमान, वो इस देश के सलमान, सवाल ये है कि लाल चौक पर भी कोई विपक्षी पार्टी भी पहुंचकर अपना तिरंगा, मतलब देश का तिरंगा अपनी तरफ से वो फहराती है। क्या ये बदले हुए कश्मीर के हालात को बयान नहीं करता? क्या ये नहीं बताता कि 370 के बाद के हालात बदले हैं? देखिए साहब, राहुल गांधी जी जो हैं, मुझे लगता है कि भाजपा के किसी भी बड़े नेता से मैं गुजारिश करूंगा कि उनको एक ऑर्डर निकालिए और उनको अपनी पार्टी का स्टार कैंपेनर बनाइए, क्योंकि जहां जहां राहुल गांधी जी जाते हैं वहां भाजपा को फायदा मिलता है। देखिए, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारे निहत्ते लोगों का कत्लेआम हुआ। सलमान, मेरा सवाल कुछ और है, सुनिए मेरा सवाल कुछ और है। सुनिए आप, मेरा सवाल कुछ और है, प्लीज पहले आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप बीच में मत बोलिए। नहीं प्लीज, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। निहत्ते लोगों का कत्ल हुआ, आज बिल्डोजर उसी कश्मीर में। सलमान, प्लीज, ये जो सवाल मैंने पहले आपसे किया उसका जवाब दीजिए। क्या लाल चौक पर विपक्षी पार्टी का नेता झंडा फहराता है, तिरंगा फहराता है, क्या ये कश्मीर की सुरक्षा की दृष्टि से बदले हुए हालात है या नहीं है? जो राहुल गांधी कह रहे थे हालात खराब हैं कश्मीर में, जो हम भी कहते हैं अभी तक, लेकिन उसी राहुल गांधी ने आज भाजपा को क्लीन चिट दे दी। और जो हम कह रहे थे कि महबूबा मुफ्ती और भाजपा ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है, आज उसी महबूबा मुफ्ती के साथ राहुल गांधी जो है उनका सहारा लेके भीड़ को जमा कर रहे थे, उनको भी क्लीन चिट दे दी इन्होंने। राहुल गांधी ने भाजपा को फायदा पहुंचाया, पीडीपी को फायदा पहुंचाया, लेकिन उसमें कांग्रेस को कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 8 सालों से जम्मू कश्मीर के अवाम पे जो जुल्म हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है जम्मू कश्मीर में, आज बिल्डोजर चले जा रहे हैं, गरीब लोग जो है सड़कों पे उतरे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, डीएपी गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी। लेकिन राहुल गांधी आज का मुद्दा हमारा ये है कि क्या लाल चौक पर झंडा फहराए जाने के बाद जो कांग्रेस के नेता ने झंडा फहराया, जो भारत जोड़ो यात्रा जम्मू से लेकर श्रीनगर तक पहुंची, क्या इससे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की दृष्टि से हालात बदल गए हैं, बेहतर हो गए हैं? क्या यह कहना सही नहीं होगा? इसी का जवाब मैं इरफान हफीज आपसे भी लूंगा। छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, फिर सबके पास लौटते हैं।
26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news. एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। आज हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा संपन्न हुई है कश्मीर में जाकर, उसके पहले लाल चौक पर राहुल गांधी ने तिरंगा फहराया। उनके साथ कई कांग्रेस के नेता थे और बड़ी तादाद में स्थानीय लोग भी थे। क्या इससे कोई संदेश मिलता है? क्या इससे यह संदेश नहीं मिलता कि विपक्षी पार्टी का नेता भी वहां जाकर झंडा फहरा सकता है, वहां सुरक्षा को लेकर कोई ऐसी वैसी बात या कोई अप्रिय घटना नहीं होती है? क्या यह नहीं बताता है कि जम्मू कश्मीर के हालात बदल रहे हैं? लीगल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी है इरफान हफीज लोन। मैं आपके पास ये सवाल लेकर आ रहा हूं जी। देखिए विशाल जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमने इन 30-31 सालों में देखा, 89 से लेके 96 तक बिल्कुल चुनाव नहीं हुए कश्मीर में और हालात बहुत ही भयानक थे। और उसके बाद आपने देखा कि चुनाव हुए तो बहुत सी जगहों पर ना होने के बराबर लोगों की उसमें पार्टिसिपेशन रही। लेकिन बीच में हालात ऐसे भी हुए कि लोगों की, चाहे पंचायत इलेक्शन थे, विधानसभा के थे, अच्छी खासी तादाद में लोगों ने। इरफान हफीज साहब डिटेल में जाएंगे, बहुत समय लग जाएगा, उस पर हम लोग कई बार चर्चा करेंगे। मेरा आज का सवाल, भारत जो यात्रा संपन्न हो गई, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, इस पर क्या कहेंगे आप? आधा मिनट तो दे दीजिए। मैं भारत जो यात्रा संपन्न हो गई, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, क्या इससे आप उपलब्धि मानेंगे जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन का, सुरक्षा एजेंसियों का? देखिए मैं वही बात कह रहा हूं, कश्मीर में जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, बैकग्राउंड इसलिए थोड़ा सा आपको दे रहा हूं कि हालात यहां पर कभी सामान्य भी रहते हैं कंपैरेटिवली, और कभी बहुत ज्यादा हालात भयानक भी रहते हैं। अभी हालात कैसे थे जब भारत जोड़ो यात्रा वहां पहुंची हुई थी? अरे फिर आप करिए, मुझे नहीं बोलना, आप ही बोल दीजिए फिर। नहीं, मैं आपसे पूछ ही रहा हूं कि अभी हालात कैसे थे जब यात्रा वहां पहुंची थी? और जो ही मैंने शुरू किया आपने मेरे को टोका, तो बोलने देना होता है ना, ऐसे थोड़ी यस और नो में कोई उत्तर आपको देगा। आप बोलिए, थोड़ी कोई तरीका है। बोलने के लिए बुलाया हूं, लेकिन जो सवाल उसका जवाब दीजिए प्लीज, गो अहेड। देखिए मैं आपसे ये कहता हूं कि 96 में पहली दफा चुनाव हो गए 89 के बाद, और उसके बाद हालातों में थोड़ा सा सुधार हुआ तो कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बीच में बिल्कुल नहीं हुआ, ना होने के बराबर। तो हालात यहां कभी सामान्य कभी बिगड़ते हैं। मेरे कहने का मतलब आपको यह है, जो आप कह रहे हैं कि 370 यहां पर हटने के बाद जो अभी आप बोल रहे थे हालात सुधर गए, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने कहा था कि 370 जो सरकार ने कहा था, कहने का मतलब है कि यहां पर 370 हट जाएगा तो कश्मीरी पंडित वापस हमारे भाई आएंगे। जो यहां पर थे लोग वो भी टारगेट किलिंग्स के बाद वापस चले गए, कोई कश्मीरी पंडित वापस नहीं आया। यहां पर अफसफा है। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ, आप बने रहे, आपको बोलते रहने देंगे। डॉक्टर निर्मल सिंह साहब इसका जवाब दीजिएगा जरा। डॉक्टर निर्मल सिंह साहब जी, बोलने तो दीजिए, इसके बाद अगर आप कहेंगे बात तो करने तो सामान्य है। इरफान साहब, नहीं, आपने जो क्वेश्चन रेज किया उसी का जवाब दे रहा हूं। इरफान साहब आप बने रहे, आपके पास सवाल मैं लेके आ रहा हूं, आपको इस एतराज पे जवाब लेना है। वो कश्मीर डॉक्टर निर्मल, छोटी सी वादी में है, तो उसके बाद आप कहते हैं कि भाई यहाँ पर हालात सामान्य है। विशाल साहब देखिए, ये प्रॉक्सी वार है। हाँ, ये प्रॉक्सी वार है, हमें स्वीकार करना होगा, क्योंकि ये सुरक्षा का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है, इंसानियत का मामला है। तो ये प्रॉक्सी वार है। प्रॉक्सी वार के लड़ने के लिए अलग अलग सरकारों के समय में इसके लिए बहुत प्रयास हुए हैं। हमारे सुरक्षा बलों ने, सेना ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने, यहाँ के आम लोगों ने भी बहुत बड़ा इसमें इस जंग जो प्रॉक्सी वार में है उसके खिलाफ लड़ा है। लेकिन आज जिस प्रकार से हालात बदले हैं वो बताता है कि नहीं, आगे आने वाले वक्त में कश्मीरी पंडितों का वापस आना, यहाँ चुनाव होना, जम्मू कश्मीर असेंबली का चुनाव होना, यह हमारी प्रायोरिटी का एजेंडा है। वो समय लगेगा, लेकिन इस यात्रा से यह मैसेज चला गया कि नहीं, अभी जो है वो कश्मीर नहीं है। हाँ, बीच बीच में कई बार दुश्मन जो है वो सफलता उसको मिलता हुआ नजर आता है। टारगेट किलिंग भी उनकी कायरता बताता है कि वो जो टेररिस्ट थे, जो मॉब में आते थे, मॉब में बंदूकें लहलाते थे, आज वो है वो कायरों की भांति टारगेट किलिंग कर रहे हैं। वो अमरीता भट्ट को भी मारते हैं, वो जो है रजनी बाला को भी मारते हैं, और राहुल भट्ट को भी मारते हैं। वो हिंदू मुसलमान सिख को नहीं देखते। जो है उनके खिलाफ लड़ाई है, सभी को एकजुट होना पड़ेगा। केवल सुरक्षा के प्रिज्म से ना देखिए, इसे एक मानवता के प्रिज्म से आप देखिए। 1 लाख लोग यहाँ पर मारे गए हैं,
यहाँ पर हालात बहुत वही तो कह रहा हूं कि ये हिस्ट्री तो है दागदार, लेकिन क्या अगर जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो बेहतर है तो क्या उसकी चर्चा ना की जाए सलमान निजामी? लेकिन बेहतर है उसकी देखिए, चर्चा विशाल साहब, जरूर हो, मैंने लेकिन जो जख्म है उन्हें हील करने के लिए जो आवश्यकता है वो करनी है। हमारे भावनाओं के अनुसार कश्मीर समस्या को संविधान के दायरे में हल करिए। ठीक है इरफान जी आपके पास आ रहा हूं, फिर आ रहा हूं, आपको सुना अभी, प्लीज जी निजाम, सलमान निजामी। देखिए, मैंने पहले भी कहा, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने चुप्पी साधी जम्मू कश्मीर के मेन मुद्दों पे, आज वहीं कश्मीर में बिल्डोजर चलाया गया, गरीब लोगों के घर गिराए गए, हमारी जमीनें छीनी गई, जो नौजवान है एनवाईसी के, चाहे रहबरे खेल हो, रहबरे जंगलात हो, वो हमारे ये जो नौजवान हैं, युवा हैं, वो सड़कों पे हैं, लाठियां खा रहे हैं, कश्मीरी पंडित हमारे जुल्म सह रहे हैं, और आप बर्फ के साथ खेल रहे हैं। ये आपकी सीरियसनेस है जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने वाली जो पार्टियां हैं, एक चीज तो अच्छी है कि आपको मौका मिल गया इन मुद्दों को उठाने का। अभी आपकी पार्टी नई पार्टी आपको मौका दे दिया मुद्दों को उठाने का। हम उठा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रोपेगेंडा, यही राहुल गांधी जी की पार्टी कह रही थी कि लाल चौक में तिरंगा उठाना, मुद्दे उठाए जी मैं कह रहा हूं कि यही राहुल गांधी जी की पार्टी, मैं कह रहा हूं अगर नहीं भी उठाए हैं तो अच्छा, तो इनको मौका मिल गया, जो रीजनल पार्टी नई पार्टी उनको अभी मौका मिल गया इस मुद्दों को उठाने का और आवाम के बीच जाने का। डॉक्टर अजय उपाध्याय, क्यों राहुल गांधी ने इन मुद्दों को नहीं उठाया? ये आरोप है डीएपी का। देखिए सलमान भाई हमारे पुराने सहयोगी साथी के तौर पे रहे हैं, कई बार डिबेट में हम लोग साथ रहे हैं, एक ही विचारधारा को बिलोंग करते थे। अच्छी बात है, उनकी अपनी एक वैचारिक आधार बनी है नया तो नया बनने का मतलब नहीं है राहुल गांधी बुरे हो गए आज अचानक है। राहुल गांधी जी ने जो मुद्दे उठाए हैं, चुनाव होना चाहिए, प्रजातंत्र स्थापित होना चाहिए, कश्मीरियत का सबसे बड़ा जो वहां पर मुद्दा है वो बनी रहनी चाहिए, राज्य पुनः स्थापना होना चाहिए, स्टेटहुड होना चाहिए। जहां तक निर्मल डॉक्टर साहब ने कही है, डॉक्टर साहब का सम्मान करते हुए मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब आप इस बात को चित भी मेरा और पट भी मेरा नहीं होता है, या तो वहां पे सुरक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है या राहुल गांधी जी ने वहां अच्छा काम करके पूरे देश में दिया है, दो में से एक बात कहनी होगी। सुरक्षा बलों की काबिलियत पर हमें कोई प्रश्न नहीं है, सुरक्षा बलों ने काबिलियत दिखाई है तभी जाकर यात्रा सफल हुई है। हाँ ये जरूर है कि कश्मीरी पंडित क्यों जम्मू में आकर के बसना उनको पड़ रहा है, क्यों घाटी छोड़ना पड़ रहा है, क्यों अमित शाह जी गृह मंत्री को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ रहा है, क्या सामान्य लोग बिना सुरक्षा के घाटी में जा सकते हैं? हालत खराब नहीं है, यही बात आप कहते थे बार बार कि हालत खराब थे तो भी मुरली मनोहर जोशी जी और इनके और नेता जो है वहां पे तिरंगा फहराए थे। तो आज भी वही हाल है, हमारे नेता में वो काबिलियत थी, उत्साह था, निडरता थी, भारतीयता का भाव था और कश्मीर के प्रति प्रेम था, एक उनकी ये तिरंगा था देश का। ठीक है डॉक्टर निर्मल, मैं आपसे इसका जवाब ले लूंगा, लेकिन पहले मैं जाऊंगा इरफान हफीज लोन जी के पास। इरफान जी, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि देखिए आप हिस्ट्री बताएंगे तो सबको पता है कश्मीर में अब तक क्या होता रहा है, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, आप ये बता दिए नटशेल में कि क्या हालात बदल नहीं रहे हैं या नहीं बदल रहे, बता दीजिए जो आपको कहना है। देखिए मैं तो वही आपको कह रहा हूं, मैं तो आपको फैक्ट्स दे रहा हूं कि जमीनी स्थिति क्या है। मैं कह रहा हूं कश्मीरी पंडित भाइयों को वापस आना था, नहीं आए। जब कश्मीर से जो रह रहे थे कश्मीरी पंडित वो भाग के चले गए, तो आप कैसे कहेंगे कि हालात बदल गए, सुधार आया है? आप कैसे कहेंगे जब यहां पर अपसपा है, स्टिल यहां पर डिस्टर्ब्ड एरिया है, कितने लाख फौजी हमारी छोटी सी घाटी में डिप्लॉय है? लेकिन क्या ये एक बड़ा उदाहरण नहीं है कि इतने लोगों के साथ यात्रा जम्मू से दाखिल होकर श्रीनगर भी जाती है, और यहां तक कि राहुल गांधी ने भी कहा कि मैं तो सफेद टी शर्ट पहना था, लाल भी हो सकती थी ये टी शर्ट, लेकिन मुझे प्यार मिला। तो इसमें क्या छुपा है? क्या ये नहीं पता चल रहा कि हालात बदले? राहुल गांधी जी ने कहा कि उन्हें कहा गया था कि वो गाड़ी में यात्रा करे कश्मीर में, लेकिन उन्होंने ठुकराया और उन्होंने कहा कि नहीं मैं पैदल मार्च करूंगा। उसका मतलब हुआ, अगर उसे कहा जाता था कि आप गाड़ी में सफर करें, उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हालात ठीक नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर नहीं उनको कहा गया, लेकिन पैदल चल के दिखाया ना, गाड़ी में पैदल गए वो, और उनके साथ कई लोग भी गए। ये राहुल गांधी जी ने कहा कि उन्हें कहा गया था कि आप वाहन में वहां पर तय सफर करें कश्मीर घाटी में, वरना आपको कोई डॉक्टर निर्मल देगा जी। देखिए वैशाल साहब, मुझे लगता है कि कांग्रेस के मित्रों को, बाकी लोगों को काफी ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी, क्योंकि पहले इनकी ग्राउंड सिचुएशन क्या इनको मालूम नहीं था। ये खुद आए, पूरे भारत में घूमे, इन्होंने तरक्की भी देखी, तामीर भी देखी, पूरे भारत में भी देखी और जम्मू कश्मीर में भी देखी। यहां तक सिक्योरिटी की बात है, यहां प्रॉक्सी वार है,
एक पूरा देश पीछे खड़ा है। उसके बाद हमें, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी तो उनके घर में हुई थी, तब ये टेररिज्म का रोल था। श्रीमान राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी, तब वहां पर क्या हालत थे, क्योंकि टेररिज्म के हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए ये सुरक्षा लगाई गई थी कि कम से कम राहुल गांधी जी जो उनका, क्योंकि वो Z+ है, उनकी पूरी सुरक्षा सरकार को देनी चाहिए, इसलिए ये तैनाती थी। और ये उसके लिए भी हमारी कमजोरी मान रहे हैं जी। और ये बिल्कुल ये सही नहीं है। ये बिल्कुल कहना चाहिए कि विपक्ष को भी राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता और जो आने वाले लोकतांत्रिक मुद्दे हैं जिनको हमारे साथी उठा रहे हैं, ये आगे आने वाले चुनाव में उठाएं। सलमान, मैं आपके पास 30 सेकंड्स के लिए आ रहा हूं, प्लीज। सलमान, पाकिस्तान का जो जिहाद है, स्थिति बदली है नहीं बदली है? खड़े हो जाएं। सलमान, देखिए, मेरा यही मानना है कि कश्मीर को एक एक्सकर्शन जो है सियासी नेता ना समझे। कश्मीर एक बहुत गंभीर रीजन है जहां इस वक्त भी आतंकवाद का असर है, निहत्ते लोगों का कत्लेआम हुआ और यहाँ PR या एक्सकर्शन मनाने के लिए नेता आते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो पिसते हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए। और हमारी पार्टी लड़ रही है, आजाद साहब ने कभी किसी को गुमराह नहीं किया। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास विषय पर अपनी बात रखने के। समय कम होता है, इसलिए शायद आपके पास भी हम समय कम दे पाते, लेकिन आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। Channel